आइए क्षेत्रमिति के अंतर्गत अब हम ठोस आकारों के बारे में समझते हैं। तो ये कुछ ठोस आकारों की आकृतियां दी गई हैं। तो कुछ ठोस आकारों में दो या दो से अधिक समरूप और सर्वांग समफलक होते हैं। समरूप का मतलब होता है एक ही तरह का रूप रंग और उस आकार, मतलब जिसने आकार जैसा है, जैसे मान लीजिए इसका आकार जैसा है तो यही इसका आकार इधर हो, जितना बड़ा ये है, जितना नाप का इतना है उतना ही नाप का इधर हो जाएगा, तो सर्वांग सम कहलाते हैं। समरूप मतलब होता है जैसा रूप इसका है वैसा ही रूप इसका भी हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है उसमें। तो यहाँ पर सर्व समरूप तो होना चाहिए, लेकिन साथ में सर्वांग सम भी होता है। तो कुछ फलक ऐसे होते हैं, तो उनमें से जैसे जो भी एक, तो यही हम ले लेते हैं, ये कहलाता है घनाभ। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, तो ये हमारा है घनाभ। तो घनाभ में क्या क्या होते हैं ये भी ध्यान रखना है कि इसमें शीट्स होते हैं, फलक होते हैं, किनारे, ये हम पहले पूर्व में अभी पढ़ चुके हैं। इसी तरह ये एक बेलन का आकार है। ये किसका है? ये बेलन। बेलन में भी देखिए, ये भी एक ठोस मिलता है हमें। खोखला या ठोस जब भी होगा तो हमें ठोस या खोखला जैसा भी मिलेगा उस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों समरूप होते हैं, सर्वांग सम भी दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे एक शंकु है। शंकु में देखेंगे ये एक अलग वृत्त है, लेकिन ये ऊपर जो है आके मिल गया है, तो ये समरूप नहीं है। इसमें भी देखेंगे, इसमें समरूप तो है, ये पिरामिड है एक तरह का, पीछे भी एक उसका बनेगा। तो इसमें देखेंगे कि ये समरूप तो है पर सर्वांग सम नहीं है। इसमें देखेंगे ये घन है। घन में क्या होता है, सारे फलक एक जैसे होते हैं, मतलब समरूप भी होते हैं और सर्वांग सम भी होते हैं। तो हमें इसको और इसको इन्हीं कक्षाओं में पढ़ेंगे और इसी पर विस्तृत काम करेंगे इन पाठों के अंतर्गत। चलते हैं आगे। अब इसमें से कुछ हम लोग ये सूत्र निकाल के याद कर लेते हैं, जिससे इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो किसी ठोस, अब ये देखिए तीन आकृतियां दी गई, ये घनाभ, घन और ये है बेलन। तो किसी मुख्य चीजें हम क्या समझ लें कि किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ तो समझ ही गए ना, पृष्ठ मतलब ये ऐसा समझ लेते हैं, ये सब पृष्ठ है, इधर भी एक पृष्ठ होगा, इधर भी होगा। तो किसी भी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के क्षेत्रफलों का योग होता है। यानी इसके सामने ये फलक होगा, इसके सामने ये फलक होगा, इसके सामने ये फलक होगा, इनका योग को हम जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो अब जैसे घनाभ का निकालना है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? देखिए ये भी तो एक घनाभ ही है। इस पे ध्यान से देखेंगे तो कितना, अगर इसका हम यहाँ पर जो चित्र बनाए हैं उसमें देखिए, यहाँ पर सामने वाली जो ये लंबाई दिखाई गई है, लंबाई को हम L से दर्शा रहे हैं, चौड़ाई को हम यहाँ पर B से दर्शा रहे हैं और ऊंचाई को यहाँ पर H से दर्शा रहे हैं। तो जो अगर ये मैं मान के चलूँ, अगर ये ऐसा ही रखा हुआ है तो ये कहलाएगा लंबाई, और ये चौड़ाई, और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसे ऊंचाई बोलेंगे। तो कितनी, देखिए अगर ये फलक लेते हैं तो इसमें भी एक लंबाई क्या मिलेगा और इधर एक चौड़ाई मिलेगी, क्योंकि ये इसके सामने इधर भी है। तो ये कितनी बार मिल रहा है? 2 बार। तो यहाँ हम 2 लिख लेते हैं, और लंबाई गुणे चौड़ाई एक फलक, ये मतलब 2 फलक ही मिलेंगे। फिर चौड़ाई का ऊंचाई के साथ, चौड़ाई का ऊंचाई, यानी चौड़ाई या ऊंचाई के ये फलक के पीछे ये फलक, इसके पीछे ये फलक मिलेगा, तो 2 ये मिल जाएंगे। और क्या मिलेगा? ऊंचाई के साथ लंबाई। अब ऊंचाई के साथ तो लंबाई इधर वाला भी मिलेगा, तो ये ऊंचाई और ये लंबाई। तो इस तरह ये 2 2 करके हमारे पास कितने मिल गए? 2 2 4 2 6, यानी 6 फलक मिल गए। 6, और चूंकि तीनों में 2 2 है तो 2 बाहर निकाल लिया। तो यानी कि लंबाई का साथ चौड़ाई का एक फलक, एक पेयर, एक जोड़ा, और चौड़ाई के साथ ऊंचाई का एक जोड़ा, यानी कि इधर वाला, और फिर इसके साथ ये वाला जोड़ा। तो इस तरह हमारे को 2 करके लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी LB, BH और HL लिख लेते हैं। इनको चूंकि अब हम बार बार जब हल करेंगे तो लंबाई चौड़ाई लिखने की बजाय हम अपने शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, बार बार इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो लंबाई की जगह L लिखेंगे हम, चौड़ाई की जगह B लिखेंगे और ऊंचाई की जगह H लिखेंगे। तो इस तरह इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। इसमें देखिए घन में क्या होता है कि सारी जितने लंबाई होता है उतना ही चौड़ाई होता है, उतना ही ऊंचाई होता है। तो कुल कितने हो जाएंगे? इसमें कितने हो जाएंगे? एक इधर तो 2,
एक इधर 2 4 और एक इधर 2 6, यानी कि है कितने सब लंबाई में चौड़ाई का गुणा करें, चाहे लंबाई में ऊंचाई का गुणा करें, चाहे ऊंचाई में लंबाई का गुणा करें, वो लंबाई गुणे लंबाई हो गया, यानी एल में एल का गुणा करने से एल हो जाता है, एल स्क्वायर हो जाता है। तो ये कुल कितना हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6l स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुल कितने फलक हैं, 6 फलक, 6 में और सारे के सारे एल में है, तो सारे के सारे हो जाएंगे 6l स्क्वायर। अब इसी तरह ये बेलन है, बेलन में ध्यान देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये हमारी चक्री बनती है, यानी ये वृत्त बनता है, इसका जो अर्धक होता है, यह पूरा व्यास कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक ये व्यास कहलाता है, व्यास की जो आधा भाग होता है उसको हम त्रिज्या या अर्ध व्यास कहते हैं। तो ये मान लेते हैं, यहाँ पर हम r, त्रिज्या को हमेशा रेडियस r से दर्शाते हैं, और इसकी ऊंचाई मान लीजिए जितना भी ऊंचा है, ऊंचाई को h से दर्शा रहे हैं। तो इसका जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2πr, और r में से h को जोड़ दे, 2πr माने कि ये चक्री हो जाएगी, और इसी चक्री में इन दोनों को एक बार जोड़ दें और इस चक्री का गुणा कर दें, 2πr में से इस दोनों को जोड़ दें तो हमारे को बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए, क्योंकि इसके फलक नहीं, यहाँ पर पृष्ठीय एक वक्र पृष्ठ है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको चीजों को कुछ समझने का, इसमें क्या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो चक्री है यानी वृत्त है, इसका परिमाप अर्थात 2πr, इसी में इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, यानी त्रिज्या में से इस ऊंचाई को जोड़ के इस परिमाप का गुणा कर दें, तो ये हमारा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। अब कुछ एक आध सूत्र और लेते हैं। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ठोस दिए गए हैं, एक ये बेलना का घनाकार और एक घनाकार इधर भी है। अब ये कह रहे हैं कि इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देख लें कि हमको दिया क्या क्या है, अभी जो हमने पढ़ा है उसका इस्तेमाल करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है इस घन का, पहले इसको मान लीजिए ए दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं बी। तो इस पे दिया क्या क्या है, इसमें दिया है लंबाई की जगह एल की जगह दिया है 6, और बी की जगह दिया है कितना 4 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है, और एच की जगह दिया है 2 सेंटीमीटर। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जैसे अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है उसका लगा के देख लेते हैं, तो हमारे को आगे काम करने में आसानी हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी क्या निकाला था, 2 में लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दें, और चौड़ाई में ऊंचाई का गुणा कर दें, और ऊंचाई में लंबाई का गुणा कर दें, यानी तो हमारे को ये सारे के सारे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएंगे। तो 2 लगा के एल की जगह कितना दिया हुआ 6, और बी की जगह दिया 4, तो 6 गुणे 4। अब यहाँ देखें बी की जगह दिया हुआ है 4 और एच की जगह दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 2, और एच देखेंगे कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है यहाँ पर 2, और एल दिया हुआ है कितना 6, तो 2 गुणे 6। इस तरह हमें इसका मान रख लेना है। फिर क्या करना है, इसको जो है आपस में इन सारे का गुणा करके जोड़ देना है। तो 6 चौके 24, और 4 दूनी 8, और 6 दूनी 12। अब दिन को सबको जोड़ दीजिए, तो 12 8 20, और 20 40 4 44, यानी 2 गुणे 44 दूनी 88। ये क्या आ गया है क्षेत्रफल हमेशा काहे में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में। तो इस तरह इसका निकाल लेंगे, इसका भी निकाल के देख लीजिए, जिससे हमें आगे सवाल हल करने में आसानी हो। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको कैसे निकालेंगे जी। तरीका वही है, इसमें l बराबर 4 दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है भी 4, और h बराबर दिया हुआ है 10, ये सारे के सारे सेंटीमीटर में हैं। तो इसका क्या निकालना है हमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख लीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलेगा, वही 2 लगा के एल बी एच और एच एल, ये हमारा सूत्र है, याद रखना है हमें।
और यहाँ पे 2 लगा के L की जगह 4, तो यानी 4 गुणे B की जगह 4, ये हो गया। धन का चिन्ह लगाइए, B की जगह दिया हुआ 4 और इस H की जगह 10, तो यह है 4 गुणे 10, और धन H की जगह दिया हुआ है 10 और इधर 4, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 10 चौके 40 और 10 चौके 40, जोड़ दीजिए, ये 2 में गुणा करके 40 40 80, 10 90 6 96, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 छक्के 12 और 2 9 18 और 1 19, 192 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया। अब कुछ आयतन के बारे में भी जान लेते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ कुछ परिभाषाएं हैं, इनको भी समझ लेते हैं। आयतन की परिभाषा पहले समझ लेते हैं कि आयतन क्या होता है। तो कोई ठोस आकाश में जितना स्थान घेरता है, स्थान यानी कोई ठोस जैसे जितनी जगह घेरता है, जैसे ये एक ठोस है, जितनी जगह घेरेगा, आकाश माने ये जो स्पेस नजर आ रहा है, इसको हम स्पेस बोलते हैं, खुली जगह को। इसमें ये जितना जगह घेरता है ये उसका आयतन कहलाता है। और इसी के आयतन को हम वी अर्थात वॉल्यूम, वी से हम दर्शाते हैं, इसी से वी से प्रदर्शित करते हैं। और कुछ हम इनको सूत्र याद कर लें जिससे अभी हमें काम करना पड़ेगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और जो घन होता है, चूंकि घन के सारे फलक एक जैसे होते हैं, तो उसमें 3 बार लंबाई, अर्थात चाहे लंबाई तो तीनों एक जैसी होती है, तो इसे L की घात 3 लिख देते हैं। और आयतन बेलन का होता है नीचे की चक्री का क्षेत्रफल और ऊंचाई के साथ में उसको गुणा कर देते हैं, तो बेलन का आयतन निकल आता है। और अभी हम धारिता की भी बात करें। धारिता यानी कि कोई खोखला डब्बा है या कोई बेलन है या कोई घन है, उसमें कितना सामान आता है, कितना द्रव आता है, कितनी हवा आती है, तो वो उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए हम धारिता को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें मतलब ये हुआ कि किसी भी बर्तन में भरी हुई वस्तु की मात्रा, चाहे हवा है या पानी है या कोई भी और भी चीज है, तो जितनी भी मात्रा उसमें अंदर आ जाती है वही उसकी धारिता या उसकी कैपेसिटी कहलाती है। इनका अभी हम आगे इस्तेमाल भी करेंगे। अब कुछ एक सवाल लेते हैं। अब इस प्रश्न को लेते हैं कि घन A का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन B का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये चार सारे पृष्ठ और ये भी पृष्ठ शामिल होते हैं, और पार्श्व पृष्ठ में क्या होते हैं, ऊपर नीचे छूट जाता है। अगर मैं ऐसा रख दूं तो ये लेने हैं, ये छूट जाते हैं, ये होते हैं पार्श्व पृष्ठीय में। बस दोनों में अंतर देख समझते हैं क्या होता है। तो देखिए जी, पहले लेते हैं A का, तो ये हो गया A। इसका लेना है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हम पढ़ चुके हैं 6L² होता है। L अभी लंबाई के लिए हमने इस्तेमाल किया है, पहले भी कुछ समय पहले समझ चुके हैं। और यहाँ L जो है सारी, चूंकि घन है, क्या है जब ये घन है, घन की सारी लंबाइयां एक जैसी ही होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6L की जगह लिख लेंगे 10 और इसका वर्ग, तो हो जाएगा 6, 10 का वर्ग हो जाता है 100, अर्थात 10 छक्के 600। और ये क्या होता है, सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है, जो भी पैमाना हो उसका वर्ग कर लेते हैं। अब इधर देखिए, इसका क्या करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में ध्यान रखिएगा ऊपर नीचे छोड़ दिया जाता है, बाकी इधर कर लिया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका क्या लेना है, पार्श्व पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा देख लीजिए, एक लंबाई एक चौड़ाई, यही हाल पीछे तरफ भी होगा। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि दो ठो, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, बस समझ रहे हैं ना। तो 2 ठो लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होगा, और इसमें ऊंचाई का गुणा कर दीजिए, तो ऊपर नीचे के हट जाएंगे, बाकी पूरा पूरा आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि 2 लंबाई भी 8 है, चौड़ाई भी 8 है और ऊंचाई भी 8 है। तो ये बन जाएगा 2 8 8 16 और ये 8 का गुणा, तो गुणा कर दीजिए। तो
8 देखिए ये हो जाएगा 16 गुणे 8 दूनी 16 है, और 16 16 कितना होता है 256 वर्ग सेंटीमीटर। ये है दोनों में अंतर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और दोनों में कितना डिफरेंस आता है, ये बात समझ पा रहे हैं। लेते हैं इस तरह का दूसरा सवाल है। अब इनको देखते हैं। निम्न बेलनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या थी। अब देखिए पहले अभी हमने घन का किया, अब हम लोग इसका किसका ले रहे हैं, बेलनों का। ये बेलन है, ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे देख रहे हैं, बेलनाकार ये है। अब इसमें दिया क्या क्या है, इसमें दिया हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है पहले वाले बेलन का, तो आर इस पे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई कहलाती है। ऊंचाई है यहाँ पर एच जो है 8 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। इसका एक सूत्र क्या है कि आप ये जो परिधि है कितनी 2 पाई आर, इसमें इस त्रिज्या को इस ऊंचाई के साथ जोड़ के गुणा कर दीजिए, तो ये पूरा पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आता है। फिर से देखिए ये जो परिधि है, परिधि को हम 2 पाई आर से दर्शाते हैं, में इस आधी त्रिज्या यानी कि आधी त्रिज्या नहीं अर्धव्यास या त्रिज्या में से इस ऊंचाई को जोड़ के परिधि में गुणा कर दें। फिर से त्रिज्या को ऊंचाई से जोड़ के परिधि में गुणा कर दें तो हमारा ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आता है। ये पूरा का पूरा निकल आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी परिधि होती है 2 पाई आर, इसमें क्या है त्रिज्या और ऊंचाई को जोड़ के गुणा कर दीजिए। ये बात समझ में आई। त्रिज्या और ऊंचाई को जोड़ के इस परिधि की चक्री में, परिधि माने ये चक्री में गुणा कर दें तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वही करना है। तो चालू करिए। 2 पाई का मान होता है 22/7, आर का मान यहाँ पर ऑलरेडी 14 दिया, ये दिया हुआ है 14, और आर में से, आर माने इसी 14 में से ये ऊंचाई को हमने जोड़ देना है। ये हो गया बस। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यहाँ पर कर दीजिए, तो 22 दूनी 44 लिख लीजिए इसको, और 2 और इधर कितना है 14 और 6 20 2 22, यानी ये भी 22, तो 44 गुणे 44, 44 में 44 का अगर गुणा नहीं आता है तो यहाँ लिख सकते हैं 44 गुणे 44 कर लीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 17, फिर से ये 176 आ गया, ये 6 7 6 13, 7 1 8 9 और 1 ये, तो यानी कि 1936 क्या सेंटीमीटर में है। ये है सेंटीमीटर का वर्ग। ये तो इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। अब इसी तरह का बेलन ये है, लेकिन ये ऐसा रखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे देख लीजिए, तो इस पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहले तो यहाँ पर पूरी व्यास दिया हुआ है, तो यहाँ त्रिज्या निकाल लीजिए, ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 1 मीटर। तो हमारी जो आर है वो हो जाएगी 1 मीटर। ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये डायमीटर यानी व्यास दिया हुआ है ये 2 मीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है, ऊंचाई में दिया हुआ है, ऊंचाई माने एच, एच दिया हुआ है 2 मीटर। तो बस वही तरीका ये है, क्या करना है, इस चक्री में, चक्री बोले तो परिधि, इस परिधि में इस ऊंचाई और इस त्रिज्या को जोड़ के गुणा कर दीजिए। फिर से तो इसका लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना था, 2 पाई आर में से आर को एच से जोड़ दीजिए, आर से एच को जोड़ के गुणा कर देना है, यानी परिधि में मैं त्रिज्या और ऊंचाई को जोड़ के गुणा कर देना है। तो ये परिधि है 2 पाई की जगह हो जाएगा 22/7, त्रिज्या इस वक्त हो गई है 1, और अगेन त्रिज्या 1, ऊंचाई है 2 मीटर, ये सारा का सारा मीटर है, और लास्ट में हम इसका पैमाना लिख देंगे। तो क्या कुछ हो रहा है, 22 दूनी 44, तो ये हो गया, और 2 और 1 3, और नीचे अभी भी 7 है, तो 3 चौके 12 की 2, 3 चौके 12 और 1 13, 132/7 भाग दे दीजिए,
तो 7 एकम 7 और ये बनेगा 6 62, 7 8 56 और 6 62 7। जब कोई चीज ना जाए तो बस यहाँ से ऐसे लिख दीजिए, बहुत ज्यादा दशमलव शमलव लगाने की जरूरत नहीं, आप ऐसा भी लिख दीजिए। और मीटर का वर्ग यानी वर्ग मीटर, ये मीटर का वर्ग यहाँ वर्ग मीटर, ये इस तरह हमारा जो है ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आता है। लेते हैं कुछ अगले सवाल। अब एक ये प्रश्न है कि एक मछली घर घनाभ के आकार का है। घनाभ का मतलब हो जाता है कुछ ऐसा, ठीक है, ये कुछ ऐसा आकार का हो गया। अब जिसके बाह्य माप में ये 80 सेंटीमीटर दिया हो, 80 माने जो बड़ा होता वो 80 सेंटीमीटर ये हो जाएगा लंबाई। चौड़ाई में दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई में दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे के तल का मतलब क्या हो गया, जो नीचे होगा, नीचे पृष्ठभाग मतलब ये इधर वाले, और पीछे मतलब उधर। अब हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। को रंगीन कागज से ढकना है, आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा देखते हैं, ऐसा मान के चलता हूं कि मैं ये एक मछली घर है जो यहाँ पर बनाया गया है। ये जो दूरी है ये 80 सेंटीमीटर दी है और चौड़ाई माने इधर वाला, ये वाला हिस्सा, ये बैगनी कलर में समझ लेंगे, ये वाला जो है लंबाई और ये वाला चौड़ाई, और ये जो है चाहे जिधर से भी चले जाओ ये सारी ऊंचाई कहलाएगी। तो ये वाला हिस्सा दिया हुआ है 80, ये दिया हुआ है 30 और ऐसा वाला दिया हुआ है 40। मैंने तीनों चीजें मिल गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गई है। तो ये आवश्यक कागज का करना क्या है, तीन तरफ से, यानी तल से, पृष्ठभाग से, यानी तल माने होता है ये नीचे वाले को, और पृष्ठ माने ये वाला पृष्ठ, और पीछे वाले नहीं, ये केवल सामने और ऊपर छोड़ना है बस। यानी कि हमको 5 हिस्से, एक हिस्सा, 2 हिस्से इसके, 1 2 3 और एक ही 4 हिस्से हमको चाहिए, 2 हिस्से छोड़ने हैं। इसमें क्या करना है, रंगीन कागज लगाना। तो चलिए देखते हैं इसका क्षेत्र, और क्या करना है, आवश्यक कागज, जितना कागज लगना है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि तल माने नीचे, तो इसका हल करते हैं कि तल का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल, तल में क्या क्या मिल रहा है, ये तो चित्र तो समझ में आ गया, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, चाहे तल में क्या मिलेगा, ये नीचे वाला पेड़ा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये अभी 80 बोला, और तल में क्या है, लंबाई और ये चौड़ाई, ऊंचाई तो है नहीं, यानी ये 80 और इधर 30, तल का क्षेत्रफल कितना निकल आएगा, 80 सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर का गुणा कर दें तो 8 त्रिक 24, ये हो गया 2400 वर्ग सेंटीमीटर, ये निकल आया। पृष्ठभाग पहले एक, क्योंकि पृष्ठ कितने हैं, एक और एक, दो पृष्ठ हैं, तो इस पृष्ठ का निकालते हैं। पृष्ठभाग का क्षेत्रफल। अब पृष्ठभाग में देखिए क्या क्या है, लंबाई चौड़ाई था, तो यहाँ पे चौड़ाई और ऊंचाई, दो चीज नजर आ रही ना, चौड़ाई और ऊंचाई। तो चौड़ाई कितनी है 30 और ऊंचाई है 40, तो ये हो जाएगा 30 गुणे 40, सेंटीमीटर को बाद में लिख देते, 4 3 1200 वर्ग सेंटीमीटर। अब पीछे माने के ऐसा, अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ये लंबाई और ऊंचाई, अब चौड़ाई तो खत्म, अब ये पीछे इसका भाग तो यही है, तो लंबाई और ऊंचाई, वही भाग इधर भी दिख रहा है, तो लिखेंगे पीछे वाले फलक, पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल। पीछे वाले में कितना हो जाएगा, देखिए लंबाई के साथ ऊंचाई, लंबाई के साथ ऊंचाई, लंबाई कितना है 80 के साथ 40, यानी कि
ऐसा लिख लीजिए 40 के साथ में 80 का गुणा, तो 8 चौके 3200 ये वर्ग सेंटीमीटर। अब बताना ये है कि कुल कितना कागज लगा। अब देखिए ये ले लेता हूँ, ऐसा समझिए यही है एक्वेरियम। मछली घर ऐसा ही होता है, खाली खाली रहता है और ये पूरा पूरा जिसमें चारों तरफ से। अब देखिए ये अगर मैं फ्रंट ले लेता हूं, यहां से मछली दिखानी है, यहां पर मैं लिख लेता हूं F, तो कागज कहां कहां लगेगा? सामने में तो नहीं लगना क्योंकि इस पे दिखेगी नहीं। सबसे पहले आधार यानी नीचे यहां पर, तो कुल क्षेत्रफल का आवश्यक कागज, आवश्यक कागज का क्षेत्रफल कितना कितना लगेगा। चलिए देखिए ये दिखाना है हमें। कागज में सबसे पहले नीचे वाला, तो कौन सा नीचे वाला है? तल का क्षेत्रफल, वो कितना है? 2400। ये नीचे वाला हो गया। फिर ये पृष्ठ, पृष्ठ कितने हैं? 1 और 1 2, तो 2 ठो पृष्ठ हो गए। 2 ठो पृष्ठ की कितना हो जाएगा? धन 2 गुणे 1200। क्यों? क्योंकि इधर और इधर 2 पृष्ठ हैं। और एक पीछे वाला फलक, पीछे वाला फलक कौन सा है? ये किनारे वाला, सबसे इसके ठीक पीछे और ये आया है 3200, तो ये हो जाएगा 3200। ये सारे के सारे वर्ग सेंटीमीटर में है। हम अभी लास्ट में पैमाना लिख देंगे। समझ में आ रही? तो कितने हमको लिखने हैं ये दिखाना है। ये ऊपर से खुला हुआ है, तो एक पृष्ठ यानी नीचे वाला तल, पार्श्व वाले ये पृष्ठ वाले 2, तो इससे 2 आ जाएंगे। और ये तीसरा वाला पीछे का यानी जो सामने है वही का पीछे वाला भाग, इतना जो है हमको दर्शाना है। अब इनको जोड़ दीजिए तो कुल क्षेत्रफल निकल आ जाएगा। तो पहले ये हो गया 2400 और 12 दूनी 2400, ये भी हो गया, और ये हो गया 3200। तो कितना हो गया? जोड़ दीजिए तो 2 शून्य, तो ये हो गया 2 4 6 4 10 की शून्य, हासिल का 1 3 2 5 2 7 और 1 8। 8000 वर्ग सेंटीमीटर कागज लगेगा, रंगीन कागज, इस मछली घर को ढकने के लिए। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब ये प्रश्न दिया गया है कि एक घनाभाकार कक्ष की आंतरिक माप, कक्ष ऐसे जैसे ये हमारा अपना घर होता है, वैसे घर की दीवारें 4 दीवारें होती हैं, तो ये ऐसा बनाया गया है कि इसकी माप यानी कि यहाँ से यहाँ तक बोल रहे हैं 12 मीटर है, और ये चौड़ाई जो है 8 मीटर है, ऊंचाई जो है 4 मीटर है। ये कहने का मतलब ये है, यदि सफेदी कराने का, सफेदी बोले तो पुताई कराने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, ये सारा मीटर में दिया है, तो उस कक्ष की 4 दीवारों पर सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपने को ये दिया गया है। अभी कह रहे हैं कि ये जो पुताई करनी है चारों तरफ की दीवारों पर, इसका खर्च बताइए। फिर आगे कह रहे हैं यदि उस कमरे की छत की भी सफेदी कराई जाए। अभी उन्होंने छत और फर्श छोड़ रखी है, फर्श पे तो पुताई नहीं कराई जाती, छत पे कराई जाती है। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि ये चारों दीवारों का हिसाब बता दो, कितने के हिसाब से? जगह 5 रुपया 1 वर्ग मीटर पे लग रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि छत को भी अगर शामिल कर लें तो कितना लगेगा? 2 प्रश्न एक साथ दे रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस कमरे का निकाल लें कि कितनी एरिया आ रहा है। तो कमरे का एरिया कैसे आ जाएगा? देखिए एक दीवार ये, इसी तरह की एक दीवार पीछे, एक दीवार ये इसके पीछे, तो देखिए लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों में तो ऊंचाई लगी हुई है, यानी 2 दीवारें इधर की, इधर की, 2 दीवारें इधर की। तो इसका मतलब हो गया कि पहले हम इस कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल कर लेते हैं। हल, कमरे की दीवारों का, हाँ कक्ष लिया, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए एक इधर 2 दीवारें आ रही थी, ये दोनों की दीवारें हो गई। क्या करना है? इसकी लंबाई में इसकी चौड़ाई का गुणा करके, अगर इसमें जोड़ के करेंगे, 2 बार ले रहे हैं ना, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के ऊंचाई का गुणा कर दे, तो इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो लीजिए क्या हो गया, 2 लंबाई देखिए कितनी है 12 मीटर, तो ये हो गई 12, चौड़ाई देखिए कितनी है 8 मीटर, तो ये हो गई 8, और ऊंचाई कितनी है वो देखिए 4 मीटर, ये देखिए 4, तो ये हो गया 2, ये इसका मतलब गुणा होता है 12 है 8 20,
गुणे 4, तो 20 चौके 80, 80 दूनी 20 चौके 80, 80 दूनी 160। ये तो आ गया वर्ग मीटर, इसका तो क्षेत्रफल आ गया। अभी ये कह रहे हैं कि 1 वर्ग मीटर पर 5 रुपया लगता है, पोतने का खर्चा है। तो प्रति वर्ग मीटर खर्च, ये क्या बोलते हैं, सफेदी का खर्च। सफेदी का खर्च दिया हुआ है कितना, 5, यह रुपए 5 प्रति वर्ग मीटर। तो इसका कितना होगा दीवारों पर, तो दीवारों पर खर्च, दीवारों पर खर्च, दीवारों पर खर्च कितना निकल आएगा, 160 तो कुल निकलेगी है, और 5 16 पंचे 80, यानी 800 रुपया लग गया। ये रुपया 800, ये 5 के हिसाब से 800 रुपया हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इस कमरे की छत को भी करा दो, तो छत कैसा होगा, देखो जी, ये 12 मीटर लंबा है तो छत भी 12 ही मीटर होगी, यहाँ तक, यहाँ ये पूरी 12 मीटर ही है, और ये जो छत की इधर चौड़ाई है ये भी 8 मीटर है। ये देखिए 12 मीटर और 8 मीटर, तो छत का क्षेत्रफल निकाल के 5 से गुणा कर दीजिए। तो छत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले, छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 गुणे 8, 12 थे 96 वर्ग मीटर निकल आया। अब 5 रुपए के हिसाब से इसके भी गुणा कर दीजिए। तो छत का खर्च, छत पर सफेदी का खर्च, छत पर सफेदी का खर्च, तो कितना हो जाएगा, 96 में 5 को गुणा कर दीजिए। तो 5 छक्के 30, 5 नहीं 45, 3 48, 5 छक्के 30, 5 नहीं 45, 3 480 रुपए ये आ गया। अब और कुछ पूछ रहे हैं, तो सफेदी कराने का कुल, तो कुल खर्च जोड़ दो, तो दोनों को कुल खर्च हो जाएगा। कुल सफेदी का खर्च, कुल सफेदी का खर्च कितना हो जाएगा, ये 800 रुपये पहले था और 480 रुपये और जोड़ दीजिए, तो 8 4 12, 1280 रुपये कुल खर्चा होगा सफेदी कराने का, किसका, इस एरिया का। लेते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न दिया हुआ है कि एक भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं। बेलनाकार खंभे, बेलनाकार खंभे मान के चलते हैं कि ये ऐसा कोई खंभा है, ऐसा, ये बेलनाकार खंभा है, और प्रत्येक खंभे की त्रिज्या, त्रिज्या बोले तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है ये त्रिज्या कहलाती है, और ये दिया गया है 28 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हमारी 28 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 4 मीटर है। ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई कहलाती है, तो ये है 4 मीटर। चलिए इतना दिया है। अब वो अगला ये दिया है कि 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभे, यानी कुल ये 24 हैं, ये इस तरह के कितने हैं, 24 हैं, और ये खंभे का हिसाब किताब है। तो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर पेंट कराना है, तो क्या करना क्या है, इसमें सबसे पहले इसका जो है वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक खंभे का निकाल लीजिए। तो हम पहले निकाल लेते हैं हल। खंभे का ये वक्र पृष्ठ है ना, ये ऐसा खंभा गोल है तो इसका किनारे किनारे भीतर थोड़ी जाएगा, तो वक्र पृष्ठ निकाल का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही शब्द है ये, चाहे ये लिख लीजिए या ये ज्ञात कर लीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कैसे, क्या होगा, देखिए इसकी जो बाहर की जो परिमाप होगी जिसको हम बोलते हैं परिधि, क्या बोलते हैं, परिधि में ऊंचाई का गुणा कर दो, इसका मतलब हो गया 2 पाई r परिधि होती है, ऊंचाई यानी h का गुणा कर दीजिए, तो एक खंबे का प्रश्न निकल आएगा। अब दिया क्या क्या यहाँ पे ये भी लिख लो। तो यहाँ पर देखिए ये जो है त्रिज्या दी हुई थी, दिया क्या क्या था,
त्रिज्या, त्रिज्या को बोलते हैं आर। त्रिज्या माने आर। आर कितना था देखिए यहाँ पर, ये 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। और ऊंचाई यानी ऐसा दिया हुआ है, एच, एच दिया है 4 मीटर। अब एक चीज देखिए, पेंट भी दे रहा है मीटर के हिसाब से, तो इसको मीटर में बदल देते हैं। तो मीटर में का बदलने का मतलब होता है 100 का भाग दे देना, अर्थात 0.28 मीटर में बदल जाएगा। ये सेंटीमीटर में 100 का भाग दे देंगे तो ये मीटर में बदल जाता है। अब इसका इस्तेमाल रख दीजिए तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई का मतलब होता है 22/7। आर अभी अभी निकाला है 0.28 और ऊंचाई है 4। तो यदि इसको गुणा कर 7 एकम 7 7 चौक 28, 0.04 इसका इसमें भाग दे देते हैं तो ये निकल आएगा 2 गुणे 22 गुणे 0.04 गुणे 4, इन सब का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 7.04। सारे का गुणा कर दीजिए तो ये 7.04 काहे में आ जाएगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है तो अब ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ गया। ये तो एक खंबे का आ गया। ऐसे कितने खंबे हैं, ऐसे 24 तो खंबे हैं, तो 24 खंभों का वक्र पृष्ठ, 24 खंभों का क्या लिख लेते, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 7.04 में 24 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, गुणा करके देख लेंगे तो ये आ जाएगा 168.96 वर्ग मीटर। गुणा कर लीजिए, अलग से साफ किनारे गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा। अब इसमें 8 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या करना है, पुताई का पैसा लगाना है। तो किसके क्या बोलते हैं, पेंट कराने का व्यय लिखेंगे, पेंट कराने की दर। पेंट कराने की दर कितनी है, 8 रुपया, रुपये 8 प्रति वर्ग और मीटर। और कुल खंबे का क्षेत्रफल कितना है, इतना। तो खंभों में पेंट कराने का कुल खर्च क्या कहते हैं, कुल व्यय। तो 24 खंभों में पेंट का कुल व्यय कितना हो जाएगा जी, 168.96 में आपका गुणा कर दीजिए। इन सबका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1351.68 रुपए, इतना खर्चा आएगा। गुणा करके देख लीजिए। लेते हैं अगला सवाल। अब ये प्रश्न लेते हैं कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या से 7 सेंटीमीटर। ये रही एक बेलन। ठीक है, ऐसा कुछ बेलन है हमारा, ये हमारा बेलन है। तो इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक की ऊंचाई है, ज्ञात कीजिए। तो ये तो पता ही नहीं है, तो ये पता नहीं है तो मान लेते हैं h है। और त्रिज्या यानी यहां से यहां तक की जो दूरी दी है ये है 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 968, यानी इसका कुल ऐसा जो है पृष्ठीय, मतलब नीचे ऊपर सब का मिला के पृष्ठीय, कुल का मतलब होता है इधर का भी और इधर का भी सारा जोड़ के बनाया है। तो दिया है, पहले लिख लीजिए, दिया है त्रिज्या यानी r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई को पता नहीं है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ऑलरेडी दिया है 968, ये सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया हुआ है।
अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, जैसे अभी अभी हम पिछले बार पढ़ चुके हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये जो परिधि है, इस परिधि में त्रिज्या और ऊंचाई को जोड़ के परिधि में गुणा कर दीजिए। क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr, यानी 2πr क्या होगी, ये हमारी परिधि में त्रिज्या और ऊंचाई को जोड़ दीजिए, में त्रिज्या और ऊंचाई को जोड़ के गुणा कर देंगे। क्या करना है, त्रिज्या और ऊंचाई को जोड़ के इस परिधि में गुणा कर दीजिए, तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आता है बहुत आसानी से। तो दिया क्या क्या है देख लीजिए, ये दिया हुआ है 968 और ये दिया है 2, पाई की जगह लिखते हैं 22/7, आर दिया हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी 7 और यहाँ पर आर फिर से 7 और एच का पता नहीं, ये लीजिए एच पता नहीं तो लिख देते, ये हमारा हिसाब किताब है। तो इस 7 से तो ये 7 कट गया। अब क्या हुआ जी, अब देखिए ये यहाँ है 968 और ये है 22 दूनी 44 और 7 धन एच अंदर बचा। अब खोल लीजिए या इसको इधर रख लीजिए, कहीं भी इसको इधर ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 44 7 धन एच को इस प्रकार लेके 968 को इधर ले जाइए। अब आसानी हो जाए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 7 चौके 28 की 8 हासिल का 2, 7 चौक 28 और 29 30, ठीक है 7 चौक 28 7 चौक 28 2 30 और ये हो जाएगा 44 एच बराबर 968, ये उधर चला जाएगा तो बन जाएगा 44 एच बराबर 968 में से 308 घटा दीजिए, ये है 968 और 308 घटा दीजिए, ये बन गया 0, ये 6 और ये 6, यानी कि ये बन गया 660। तो h का मान निकाल लीजिए, तो h बराबर हो जाएगा 660 में से 44 का भाग दीजिए। देखिए जी ये 44 और 66 ध्यान आ रहा है पहाड़ 11 का, तो 11 चौके 44 और 11 छक्के 66 और 4 एकम 4 15 चौके 60 खत्म। तो h बराबर आ गया 15, काहे में है ये सारी चीजें सेंटीमीटर में है, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई जो कितनी थी ये 15 सेंटीमीटर है। इस तरह हम आगे हल करते हुए बढ़ते रहेंगे।